गृह मंत्री के गृह जिले कवर्धा में बेगा जनजाति के 3 लोगों की हत्या के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में बवाल हो गए। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 14 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। इसके बाद भी विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा किया। विपक्ष ने इस मामले को लेकर स्थगन दिया और उसके स्थगित होने पर गर्भगृह में धरना देकर नारेबाजी करने लगे। विपक्ष ने सदन के बाहर गांधी प्रतिमा के सामने भी धरना दिया। 3 बैगा आदिवासियों की हत्या हो जाती है, उस हत्या को आत्महत्या में बदलने के लिए तरह तरह के दबाव इस बीच आते हैं। उसको आत्महत्या साबित करने की कोशिश की जाती है। ये 1 महीने 6 दिन तक क्यों इस हत्या को दबाने का प्रयास किया गया? इस आत्महत्या को क्यों, आत्महत्या का कारण उनने क्या क्या बताया, कैसे बताया, क्यों बताया, किसका दबाव था, ये जानने के लिए हम लोगों ने आज स्थगन प्रस्ताव लाया था, जो कि अस्वीकार कर दिया गया कि किस तरह से आदिवासियों की हत्या हो। ये स्पष्ट है कि राजनीतिक दबाव के चलते ही इस घटनाक्रम को दबाया गया। पूरा एक षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र के खिलाफ हम मांग करते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, न्यायिक जांच हो। विपक्ष के इस विरोध को सत्ता पक्ष राजनीतिक षड्यंत्र करार दी। सत्ता पक्ष का कहना है कि भूपेश बघेल पर्यटन से लौटे हैं और सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए यह सब करवा रहे हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि घटना पर फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई होगी। विपक्ष बेवजह की सियासत कर रहा है। भूपेश बघेल जी हिमाचल प्रदेश के पर्यटन से लौटे तो अपनी उपस्थिति दिखाने के लिए 1.5 महीने बाद वो स्थगन लाए। बैगा लोगों के आपसी रंजिश का परिणाम है। फोरेंसिक रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा, घटना इतनी है बस। फोरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई हुई। सदन की कार्यवाही में विपक्ष का हंगामा लाजमी है, लेकिन जिस मामले में कार्यवाही हो चुकी हो, इस विषय पर कार्यवाही से बहिष्कार समझ से परे है। देखना यह है कि इस मसले पर आगे विपक्ष का क्या रुख होता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष हरपाल के साथ गोपी कृष्ण साहू की रिपोर्ट। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। गुहार छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिशिता शर्मा। बेगा पर बवाल। जी हां, छत्तीसगढ़ विधानसभा के 14वें दिन भी जमकर हंगामा बरपा। सदन में हंगामा ऐसा कि विपक्ष ने विरोध की सारी हदें पार कर दी। इस बार मामला था कवर्धा जिले के 3 बेगा जनजाति के लोगों की हत्या। सदन के अंदर ही नहीं, बाहर भी इसका विपक्ष ने जमकर विरोध किया। हत्या पर हंगामा हो रहा है और इसे राजनीतिक साजिश या षड्यंत्र कहा जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में कार्रवाई हो रही है। पुलिस प्रशासन ने 14 लोगों को हिरासत में भी लिया है और सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि एक प्रोसीजर है जांच का और जांच होगी, जो दोषी पाया जाएगा उसमें कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि विपक्ष कार्रवाई होने के बाद इस मुद्दे को सदन में क्यों उठा रहा है और इतना हंगामा क्यों हो रहा है, समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं गुहार के पॉइंट्स क्या है। बेगा आदिवासियों की मौत पर सदन में संग्राम क्यों? आरोपी गिरफ्तार, फिर भी विपक्ष क्यों उठा रहा सवाल? विपक्ष को क्यों दिख रही मामले में सियासी साजिश? मौत पर सियासत कितनी जायज? इन्हीं मुख्य सवालों के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है, आपका परिचय करा देते हैं। कांग्रेस से अनिल चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर अजय चंद्राकर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी से मुकेश शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे। अनिल जी, सबसे पहला सवाल आप से कि मामले में कार्रवाई हो रही है, जांच चल रही है, 14 लोगों को प्रशासन ने हिरासत में भी लिया है, फिर सदन में इस मुद्दे को उठाने की वजह समझना चाहूंगी मैं आपसे। देखिए प्रिशिता जी, ये घटना जनवरी की है और आज फरवरी खत्म होने को है और सत्ता पक्ष लगातार इस मामले को दबाने में लगा रहा, जबकि जो बैगा जनजाति है वो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों में कहा जाता है। राष्ट्रपति ने इनको गोद लेके रखा है, इनकी सुरक्षा, इनके संवर्धन के लिए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे मणिपुर हो चाहे छत्तीसगढ़ हो, आप देखिए जब आदिवासियों की हत्या होती है, आदिवासियों का संघर्ष होता है, तो उसको मीडिया फोरम में लाने से बचती है, उनको वहीं दबा के रखना चाहती है। ये जमीन हड़पने के लिए विवाद है,
इसमें बड़ा सियासी खेल है और बैगाओं का संघर्ष का रूप देकर भारतीय जनता पार्टी मामले को दबाना चाहती है। एक्चुअली प्रसिता जी, ये जो बैगा जनजाति है बहुत सीधी जनजाति होती है। इनको प्रकृति से प्रेम होता है, अपना सीधा साधा जीवन जीते हैं। लेकिन इन बैगाओं में कई बार भूमाफिया और दूसरे लोग आपसी संघर्ष पैदा करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। पर कांग्रेस का स्टैंड ये है कि इस मामले को भारतीय जनता पार्टी दबा क्यों रही है। आज इतना लंबा समय, लगभग 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इस मामले को ट्रीट कर रही है। जबकि आप देखिए, जब ये विपक्ष में थे तो ये सुशासन की बात करते थे, चाहे बिलासपुर हो, रायपुर हो, और ये तो गृह मंत्री का गृह जिला है, विजय शर्मा जी का गृह जिला है, वहां इस तरह की वारदात, जघन्य वारदात हो रही है। सब जगह हत्याओं लेकिन कार्रवाई तो हो रही है ना, मामले में कार्रवाई तो हो रही है। 14 लोगों को हिरासत में भी लिया है, जांच चल रही है। अभी क्या समस्या आ रही है वो जानना चाहूंगी। प्रेसिता जी, जांच, संपूर्ण जांच नहीं हो रही है और कितना इच्छा शक्ति के साथ, कितना प्रॉम्प्ट होकर सरकार कार्रवाई की वो समझने की बात है। 1.5 महीने बाद अगर कार्रवाई हो रही है, मामले को दबाने का चक्कर चल रहा है, क्या जमीन, क्या उसमें मुद्दा थी कि कोई भूमाफिया एक्टिव था या जमीन हड़पने का कोई खेल था, इन बिंदुओं पर सरकार जांच क्यों नहीं कर रही है। क्या इसी तरह से बैगा जनजाति का शोषण होता रहेगा, जो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, जो बेचारे कहीं वनांचल में रहते हैं, उनकी आवाज कौन उठाएगा। तो विपक्ष यहां आवाज उठा रहा है कि इस मुद्दे की केंद्रीय एजेंसी से जांच होनी चाहिए, क्योंकि राज्य की सरकार लगभग 1.5 महीने में आज तक खुलासा नहीं कर पाई। प्रसिता जी, बड़ी बात यह, 3 बैगा आदिवासियों की हत्या हो जाती है, सरकार खुलासा करने को तैयार नहीं। अभी जांच चल रही है, अभी हम बताएंगे, रिपोर्ट आएगी। इस तरह की जो संवेदनहीनता जवाब ले लेते हैं मुकेश जी, गंभीर चिंता का विषय। सत्ता पक्ष इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है, 1 महीना बीत जा रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई आप नहीं कर रहे हैं। आपकी ओर से कोई ठीक ढंग से इच्छा शक्ति के साथ जांच नहीं करवाई जा रही है। आखिर क्यों, ये विपक्ष का सवाल है। देखिए, कहीं ना कहीं अब देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी चुनाव के बाद मृत प्राय हो गई थी। कहीं कोई आवाज नहीं था। अचानक कुंभकर्णी नींद से जागे हैं अब ये, क्योंकि इनको दिख रहा है सामने लोकसभा चुनाव है, उपस्थिति दर्ज करानी है, दिखना है। इसलिए 1.5 महीने पुराने विषय को लेके आज सदन में ये लोग चर्चा की है। वो भी तो कहीं ना कहीं यदि वहां पे हत्या हुई है तो पुलिस ने उसको कार्रवाई की है। पुलिस ने उसमें निकाला है कि भी ये मामला हत्या का दिखता है, गंभीरता से लिया है पुलिस ने। 14 लोगों को हिरासत में लिया गया है, तो सरकार गंभीर है। और आप देखे होंगे, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी है, कानून व्यवस्था बहुत बेहतर हुआ है, पहले से बहुत बेहतर हुआ है। आपको दिखेगा, चारों तरफ दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं अब इनको राजनीति करनी है, तो इसलिए ये विषय अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। विपक्ष की भूमिका में है, इनको बोलना पड़ेगा। लेकिन मामले में अगर त्वरित कार्रवाई हो जाती, इतना लंबा समय नहीं लगता। जैसा कि बताया जा रहा है कि पहले आत्महत्या करार देने की कोशिश की गई, उसके बाद जांच हुई तो बताया कि हत्या हुई है, उसके बाद फिर संज्ञान में मामला लिया गया, 14 लोगों को हिरासत में लिया गया। त्वरित कार्रवाई हो जाती है तो विपक्ष सवाल नहीं उठाता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। हमारे बैगा आदिवासी भाइयों के साथ पूरी संवेदनशीलता के साथ में सरकार उनको न्याय दिलाने के लिए काम कर रही है। और जो कदम उठाए जाते हैं, जो कानूनी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के हिसाब से चल रही है। और इनको मालूम है, ये इनको खाली राजनीति करना है। इनकी जब सरकार थी तब कानून व्यवस्था क्या थी, इनको जानना चाहिए। ठीक है, राजनीति विपक्ष की भूमिका में है, ये बात करेंगे, लेकिन दूर दूर से कहीं ऐसा नहीं है कि उसमें गंभीरता नहीं दिखाई गई है। पूरी संवेदनशीलता के साथ, पूरी गंभीरता के साथ में जो कानूनी तरीके उस हिसाब से कार्रवाई की गई है। लोगों को गिरफ्तार किया गया है, गिरफ्तारी हुई है। तो जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत सरकार चल रही है और उस प्रक्रिया के तहत उसको लिया जा रहा है। अब इनको उसमें राजनीति कर, मोरे को बड़ा दुखद और शर्मनाक लगता है जब हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई तुलना करते हैं मणिपुर से। छत्तीसगढ़ में स्थिति न कभी थी और न कभी रहने वाली है। ठीक है, छत्तीसगढ़ शांति का टापू रहा है। ठीक है, कौन राजनीति कर रहा है और मौत पर ये सियासत कितनी जायज है? अजय जी देखिए प्रीतिशा जी, आज चर्चा है उन नोबल सैवेज जिसे कहा जाता है, उत्कृष्ट जंगली,
जो जंगल में रहते हैं। और छत्तीसगढ़ में इनकी उपजातियां 42 प्रकार की, और यहाँ बैगा, अबुझमड़िया, कमार, बिरहो और पहाड़ी कोरबा अति पिछड़े आदिवासी। इनके वे ऑफ लाइफ के ऊपर मुकेश जी या चौहान जी जो बात कर रहे थे बिल्कुल सही है। सामूहिक जीवन, सामूहिक उत्तरदायित्व और भावनात्मक संबंध इनका वे ऑफ लाइफ है। और प्रधानमंत्री जी की स्वयं की एक योजना है, जन मन योजना। सीतारमण जी अभी जो बजट प्रस्तुत की है उसमें इन आदिवासियों के लिए जो राष्ट्रपति जी के दत्तक पुत्र कहलाते हैं 24,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है। और 9 मंत्रालय मिलकर के इसका क्रियान्वयन करेंगे। छत्तीसगढ़ में वित्त मंत्री जी भी जो बजट प्रस्तुत किए उनमें इनके विकास के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान है। अब प्रश्न यह है इस अग्निकांड का। पंडरिया विधायक भावना बोहरा जी कहती हैं कि उनको बतलाया गया, वो जब दौरे में गई 2 घंटे तक वहां रही और आगजनी की घटना कही गई तो स्वयं आज विधानसभा के फ्लोर में आदरणीय पत्रकार साथियों से चर्चा करते हुए वो बोली हैं कि मेरा ही प्रश्न था, बोली वो, कि अगर आगजनी की बात थी तो वहां तो गैस सिलेंडर रखा हुआ है, वो फटा कैसे नहीं? तो किस तरह की अब 2 धाराएं निकल रही। दुर्ग में जो फोरेंसिक जांच की गड़बड़ी की बात हो रही, उनका कहना था कि बल्ली गिर गया इसलिए मौत हो गई, लेकिन वहीं पर उनके आगजनी के स्थान में टंगिया भी मिल रहा है। आरोपी के कमीज में खून निकल रहा है, खून का धब्बा है। जमीन विवाद की बात कही जा रही। विपक्षी पार्टी वहां प्रदर्शन की थी 50 लाख मुआवजा, भूपेश सरकार जैसे यूपी में जाकर के 50 लाख मुआवजा की घोषणा किए थे, वो भी किए, लेकिन कानून के अनुसार प्राकृतिक आपदा इसे बताया गया और 4 लाख मुआवजा की बात हो रही थी। प्रश्न यह है निष्पक्ष जांच का। ये राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, दत्तक पुत्र के नाम के सामने जो पिता का लिखा जाता है नाम, वो राष्ट्रपति होते हैं। यह बहुत ही गंभीर विषय है और इसको विपक्ष स्थगन प्रस्ताव के रूप में रखी है। निश्चित रूप से आसंदी से उसे उसके ऊपर जो चर्चा होनी चाहिए थी, और चर्चा होती तो उनके डेवलपमेंट के लिए और चर्चा होती तो और अच्छा होता, लेकिन स्थगन प्रस्ताव आया तब आरोपियों को पकड़ रहे हो। स्वयं भावना बोहरा जी पंडरिया विधायक कहती हैं कि हमको लगा कि टीआई जांच को प्रभावित कर देगा तो कह सकते हैं एसपी से बात करके उसको हम हटाएं। यहाँ पर निश्चित रूप से यह घटना घटी है, तो स्थानीय प्रशासन तक पहुंचने में इतना समय क्यों लगा, प्रश्नवाचक चिन्ह है प्रीतिशा जी। चलिए ठीक है, इसका जवाब ले लेते मुकेश जी से। वही समय की बात हो रही है कि आखिर इतना समय क्यों लगा कार्रवाई करने में प्रशासन को। देखिए निश्चित रूप से आदिवासी जनजाति हमारे धरोहर है और इनको सरकार कितनी गंभीरता से लेती है। सम्मानीय अजय चंद्राकर जी बता रहे थे, आंकड़ों के साथ बता रहे थे। और कभी भी आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी आदिवासी समाज को, हमने एक आदिवासी बहन को राष्ट्रपति बनाया है, उसको सर्वोच्च सम्मान, सर्वोच्च पद राष्ट्र का दिया है और हमारे लिए पूरी तरीके से गंभीर हमारे धरोहर है। इनके साथ न्याय होना ये हमारे भी प्राथमिकता में है, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के प्राथमिकता में है। और वही कारण था भाई, ये आगजनी की घटना बनाने का कोशिश हुआ, लेकिन सुराग भी पुलिस को ही मिले। पुलिस ने ही सुराग निकाला और कहीं ना कहीं इसको हत्या प्रतीत होता है, ऐसा उन्होंने किया। और उसके बाद लोगों की गिरफ्तारियां की गई कि वास्तव में ये घटना नहीं थी, दुर्घटना नहीं थी, इसमें कहीं ना कहीं षड्यंत्र था और उनको न्याय मिले, इसमें कभी कोई कसर सरकार छोड़ने वाली नहीं है। पूरे गंभीरता के साथ इनके साथ। पर वो जांच कब तक होगी, फॉरेंसिक रिपोर्ट कब आएगी, जो दोषी है उसको सजा कब मिलेगी, ये भी अगर बता देती सरकार सदन में विपक्ष के सवाल पर तो शायद ज्यादा अच्छा होता। देखिए समय सीमा की बात ना आप कर सकते ना मैं कर सकता ना, तो ये प्रक्रिया है। प्रक्रिया में जो समय लगता है वो समय लगेगा। ये जो कांग्रेसी अभी इतने चिल्ला रहे हैं, ये जरा बताएं किन किन घटनाओं का ये रिजल्ट निकाल दिया। ये तो कई बार कहते थे, इनके मुख्यमंत्री थे कि
हम तो झीरम खांड का और सबूत अपने जेब में लेके घूम रहे हैं और वो सबूत जेबी में रह गया। तो कहीं ना कहीं कथनी और करनी में फर्क है। राजनीति करना एक विषय है और गंभीरता से लेना और उनको न्याय मिले इस दिशा में काम करना एक चीज होता है और सरकार उसके लिए प्रतिबद्ध है और उनको न्याय मिलेगा, निश्चित रूप से न्याय मिलेगा और इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति प्रदेश में ना हो, इस चीज को भी लेकर सरकार गंभीर है पूरी तरीके से। चलिए ठीक है अनिल जी, आपके शासनकाल में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई थी कहना है मुकेश जी का, और हम गंभीरता से ले रहे हैं और जांच आएगी, रिपोर्ट आएगी, उसके बाद जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई भी की जाएगी। रचिता जी, एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि 2018 तक जो अपराध होते थे, चाहे महिलाओं के विरुद्ध हो चाहे आदिवासियों के विरुद्ध हो, उसमें 48% से अधिक की कमी आई। हम नहीं कह रहे, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं और इनकी केंद्र सरकार है छत्तीसगढ़ में। जिस तरह से आंकड़े कम हुए उसका जवाब मुझे देने की जरूरत नहीं है, आप और आपके विद्वान दर्शक जानते हैं। माननीय अजय चंद्राकर जी की भी गरिमा घटनाएं कम दिखेगी। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है प्रेसिता जी कि आदिवासियों को कभी कहा जाता है कि आत्महत्या का केस है, प्रशासन द्वारा कहा जाता है, कभी कहा जाता है कि दुर्घटना प्रतीत होती है, और जब वहां प्रोटेस्ट होने लगता है, विरोध होने लगता है, विपक्ष सवाल उठाता है, तब आप गिरफ्तारियां करते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हत्या है। और आप उसके बाद बताइए कि इतने सारे घटनाक्रम बदलते हैं और उसके बाद आप कह रहे हैं कि राजनीति हो रही है, विपक्ष राजनीति कर रहा है। मैं समझता हूं एक लोकप्रिय चैनल के दर्शकों को इस बात को समझना होगा कि सरकार कितनी सेंसिटिव है बैगा जनजाति के लोगों को लेकर। जो सरकार अलग अलग तरह के स्टेटमेंट देती है और जब राजनीतिक दबाव और प्रोटेस्ट बड़ी संख्या में आदिवासियों का और दूसरे लोगों को होता है, वहां की खुद विधायक लाचार हैं, वो कह रही हैं कि हमको आशंका थी इसलिए हम टीआई बदलवा रहे हैं, एसपी को जांच के लिए कह रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र अगर सुरक्षित नहीं है तो एक आम नागरिक कैसे सुरक्षित होगा बताइए। कहां गए बड़े बड़े वादे करने वाले लोग। दूसरी बात देखिए, हसदेव अरण्य का आप उदाहरण देख लीजिए। आदिवासियों को यहां सरकार का गठन नहीं हुआ था, भाजपा बहुमत में आई, सरकार का गठन हुए बिना अदानी समूह कटाई करने लगा। ये कौन सी शक्ति है जो आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही थी? ये किस तरह का लोकतंत्र है और किस तरह की भाजपा की सरकार है, इसको समझने की जरूरत है। ये सरकार ऐसे गंभीर मामलों में जिस तरह लीपापोती कर रही है, जिस तरह पर्दा डालने का प्रयास कर रही है, इस मामले की बात की जाए तो खुलासा हुआ वारदात का, उसके बाद गिरफ्तारी भी तो हुई है। आप दिन भर आपने सदन की कार्यवाही का बहिष्कार किया। अगर चर्चा हो जाती, जैसा कि अजय जी ने भी कहा कि डेवलपमेंट को लेकर या बेगा आदिवासियों के लिए क्या कुछ आगे रणनीति होगी, किस तरह से काम किया जाता, उस पर चर्चा हो जाती तो ज्यादा अच्छा होता। प्रेसिता जी, अगर इसके पहले भी अगर विरोध नहीं होता, प्रोटेस्ट नहीं होता, तो ये तो आत्महत्या या एक्सीडेंट बताकर उस मामले को पूरा लीपापोती कर रहे थे। आज अगर सदन में आवाज उठी, प्रश्न लगा, तो इन्होंने ये इस तरह से हम सवाल नहीं उठाते तो उचित कार्रवाई हो जाती। ये कैसे मान लिया जाए? क्या अविश्वास का वातावरण सरकार ने नहीं बनाया? क्या अब केंद्रीय एजेंसी से जांच की जरूरत नहीं है? क्या प्रश्न चिन्ह नहीं है? ये आपके विद्वान दर्शक और आप भी भली भांति जान रहे हैं कि जब सरकार का स्टेटमेंट बार बार बदल रहा हो, जब इतने गंभीर मामले में लीपापोती हो रही हो, मैं कहता हूं एक भी व्यक्ति की जान बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन यहां तो राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों के साथ जो हो रहा है, जिस तरह का षड्यंत्र सरकार कर रही है, उसके बाद तो स्वाभाविक है कि विपक्ष मांग करेगा, जनता की आवाज बुलंद करेगा कि आपको ये प्रोटेस्ट के बाद गिरफ्तारी क्यों, सवाल लगाने के बाद गिरफ्तारी क्यों, केंद्रीय एजेंसियों से क्या जांच की जरूरत नहीं है? ये बड़े सवाल हैं और मैं समझता हूं कि उन बेचारे निरीह आदिवासियों को केंद्रीय एजेंसियों की एंट्री हो जाती तो आप कहते हैं कि राज्य का पुलिस प्रशासन इतना सक्षम नहीं है कि मामले की जांच करवाए। ठीक है, ये तो दो मुही बातें। मुकेश जी से इस पर जवाब ले लेते, फिर अजय जी का रुख करूंगी मैं। मुकेश जी, आखिर क्यों प्रोटेस्ट करने के बाद ही आरोपियों को गिरफ्तार किया गया? सिर्फ राजनीति, षड्यंत्र दबाने की कोशिश। इनको राजनीति करना है, अपनी उपस्थिति दर्ज करवाना है। अन्यथा आप देखिए, आदिवासी भाई सबसे ज्यादा यदि उद्वेलित थे तो इनके सरकार में थे, सड़कों पे थे, धर्मांतरण के मामले को लेकर पूर्व बस्तर में।
और परिणाम भी आंदोलन आ के बाद गया, गिरफ्तारी परिणाम भी आ गया, क्या करते रहे, परिणाम इतना ही भी बता आया। दीजिए आप एक लोगों ने नौकरी इनको चैनल पर। नकारा, इनको विपक्ष में बैठने का आदेश दिया, अरे नकारा आंदोलन इनको के बाद सरकार ने। गिरफ्तारी क्यों स्पष्ट पहले है क्यों नहीं हुई कि साहब, ये तो बता आदिवासी दीजिए। क्षेत्र, एक दोनों नौकरी चैनल पर आदिवासी है आप। क्षेत्रों में, 1.5 महीने चाहे बाद वो गिरफ्तारी सरगुजा क्यों? हो चाहे बस्तर हो, इतना ही बता यहाँ के दीजिए, इतना ही तो आदिवासियों सवाल ने है भरपूर विपक्ष का। आशीर्वाद क्यों दिया नहीं है बनाना चाहते आप भारतीय सदन में जनता और सदन पार्टी के को। बाहर? आप ये बीच में आप बोलेंगे तो गुमराह उससे मत कुछ नहीं करिए होगा। दर्शकों ठीक को, है, एक सीधा मिनट सुन सवाल लेते हैं। बीच सीधा में जवाब बोलने से दीजिए। कुछ नहीं होगा, बीच में बोलेंगे। और प्रेषिता जी आपको मालूम जीरो है कि कैंप आपके की बात पास कर रहे थे, तथ्य है क्यों नहीं। धर्मलाल कौशिक जी जब गए तथ्य हाई कोर्ट और नहीं राज्य है, की सरकार को जांच से रोका, आपके पास क्यों तथ्य स्टे नहीं करवाया है, जांच को, नहीं तो हम इसलिए सबूत बीच में देते। बोल के ये भी जवाब इनको आपको देना वो होगा। तो कौन सिर्फ सा डर है राजनीति इनके के लिए मन में? मुद्दा रह गया, तो जूनम राठी की बात हम राजनीति कर रहे हैं, करते उसके हैं, बाद दूषित बीरनपुर राजनीति सच हादसा को भी सामने हुआ, नहीं आने देता जनता वो का। भी बहुत पुराना नहीं है, लेकिन हम अभी जिस मुद्दे पे हैं उसकी अगर हम चर्चा करें कि लेट लतीफी क्यों, प्रोटेस्ट के बाद गिरफ्तारी क्यों। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी गंभीरता के साथ, और यदि पुलिस ने ही इसमें निकाला है, सुराग निकाला है कि ये हत्या प्रतीत होता है और गिरफ्तारियां की है, तो लगातार कार्रवाई जारी है। लेकिन इनको खाली हसदेव के मुद्दे में बात कर रहे थे। अरे 8,000 पेड़ आपने सुरक्षा कर्मियों को खड़े करवा के कटवाया था, किसके लिए था हसदेव? झूठ है, किसने करवाया था? क्यों करवाया था? किसको बिजली, कोयला किसको ठीक है, देना विपक्ष था? उठा रहे हैं, न्यायिक जांच की मांग क्या है? इस पूरे मामले पर न्यायिक जांच करवाए कि सरकार, ठीक है, राजस्थान को कोल भेज के और वहां पे विद्युत उत्पादन के लिए आपने अडानी के साथ हाथ मिला के और हसदेव वाला काम आपने किया था। हमारी सरकार ने तो लिख के दे दिया था कि वहाँ कोई कटाई नहीं होगी। बोलने में, हमने इनके NOC रद्द कथनी कर और दी थी करनी रमन में सरकार फर्क के समय है। की। जनता ने एक भी दिखा टहनी दिया नहीं इनको, काटी जाएगी, ये इनको आईना मुख्यमंत्री का दिखा बयान दिया है था। जनता ने, ध्यान से बोलने की पढ़ जरूरत लीजिए। नहीं है। ठीक है, दोनों आप मुद्दे हैं, अभी जिस सिगल पर बात में करते जाते हैं हैं, पूरा हमें। राष्ट्र बेचने पर का आमादा प्रयास है। करेंगे ठीक है, अजय तो जी, ये जिस आगे तरह भी विपक्ष सफल होने वाले नहीं है। भूपेश बघेल ने ये इस पूरे मामले पर न्यायिक जांच की मांग उठाई है और सत्ता पक्ष जिस तरह कह रहा है कि कोई मुद्दा नहीं है इनके पास, आगे लोकसभा चुनाव है, उपस्थिति इन्हें दर्ज करवानी है, तो सिर्फ राजनीति के लिए ये मुद्दा उठाया जा रहा है और ये हत्या पर सियासत हो रही है। हालांकि जो बैगा आदिवासी जनजातियों की बात की जाए तो ये राजनीति से अछूते नहीं रहे, वोट बैंक की राजनीति इन पर होती आई है, लेकिन मौत पर सियासत होना कितना जायज है, ये सवाल हर वक्त उठता है। अजय जी, देखिए प्रतीशा जी, चाहे कांग्रेस की सरकार पहले रही हो, मैं कहता हूं कि जब पंडित रविशंकर शुक्ल जी से मैं लूं तो और नाउ ए डे तक प्राय क्या रहा है कि स्थानीय लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा है उनमें अकाउंटेबिलिटी की कमी रही है और ट्रांसपेरेंसी भी कमी रही। वहां छठी एक नवजात शिशु जन्म लिया, जन्म लेने के 6 दिन के बाद एक उत्सव करते, तो वह कार्यक्रम था। और जब पहले से टेंशन था तो स्थानीय प्रशासन की यह महती भूमिका होनी चाहिए थी कि वो सजग रहती। और आज न्यायिक जांच अपनी जगह है, लेकिन पक्ष और विपक्ष दोनों को चाहिए कि जो जिनका देहावसान हो गया, निधन हो गया, उन परिवारों को राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार की बजट भी बहुत बड़ी है, विशेष केंद्रीय सहायता की भी जरूरत है। और इन क्षेत्रों में जिस तरह से जमीन विवाद लगातार जारी है, तो मुझे लगता है स्थानीय प्रशासन के साथ ही साथ किसी भी पार्टी के एमएलए हो कि किसी भी क्षेत्र के हो, उनके संज्ञान में जमीन विवादों को लाया जाए और सामाजिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से उनसे संवाद करके इन विवादों को शिथिल किया जाए, तो इस तरह की घटनाओं से शायद बचा जा सकता है। बिल्कुल। चलिए, समय की कमी, आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बैगा पर बवाल आज विधानसभा के सत्र में हुआ। विपक्ष ने जिस तरह से 3 हत्या का मामला उठाया, 3 लोगों की बैगा जनजाति की जो हत्या हुई है, लेकिन सवाल यही है कि मामले में गिरफ्तारी हो गई है, अब न्यायिक जांच की डिमांड यहाँ पर रखी जा रही है। सरकार का इस पर क्या रुख होगा, ये हत्या है, आत्महत्या है, और किस तरह ये मामला, इसकी जड़ क्या है और दोषियों पर कब तक कार्रवाई होती है, ये भी देखने वाली बात होगी। गुहार छत्तीसगढ़ में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।